हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अविनाश पाल और आप लोग देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने वेब सीरीज से लेके बॉलीवुड तक में धमाल मचाया है। इसके अलावा वो स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन और तो और एडवर्टीजमेंट्स में भी नजर आ चुकी हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं श्रेया पिलगांवकर की। श्रेया, स्वागत है आपका। थैंक यू अविनाश जी। आपका जो एक्टिंग करियर था वो कैसे शुरू हुआ? एक्टिंग करियर, सी टू बी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि जब आप एक फिल्म के परिवार होते हैं, ये ग्रांटेड है कि आप एक्टिंग ही करोगे, पर मेरे केस में ऐसे नहीं था। मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा थी। मैं प्रोफेशनल स्विमर थी, 12 साल इनफैक्ट मैं कंपैरेटिवली ट्रेन कर रही थी। फिर मेरे बहुत इंटरेस्ट थे, बट इट वाज ओनली कॉलेज के बाद जब मैंने प्रोफेशनली कथक डांसिंग की ट्रेनिंग ली एंड साइमल्टेनियसली मैं शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रही थी। तभी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि मैं एक नाटक कर रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट का नाटक है, जहाँ पे आपको गाना है, थोड़ा डांस करना है और एक्ट 2 पार्ट्स प्ले करने हैं। तो उस 10 मिनट के नाटक के लिए हमने 1 महीने की प्रैक्टिस की और उस 1 महीने में कुछ अंदर मुझे महसूस हुआ कि यही मुझे करना है और मैं क्यों भाग रही थी इस चीज से। मुझे यही एक चीज है जो मुझे खुशी दे रही है। तो उस तरह से वो एक ऑर्गेनिकली जर्नी मेरी शुरू हो गई। ठीक है, आप जल्दी ही हाथी में नजर आएंगी, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। हाथी मेरे साथी मेरी एक तमिल तेलुगु डेब्यू फिल्म है और ट्राइलिंगुअल फिल्म है एंड मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि पहली बात तो मुझे हाथी बहुत पसंद है, मुझे कुछ लगाव है हाथियों से और ये एक बहुत ब्यूटीफुल वे में एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बॉन्ड को फिल्म दिखाती है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रेज करती है, कोएग्जिस्टेंस के बारे में, नेचर के बारे में, हमारी जिम्मेदारी के बारे में टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और मेरा जो किरदार है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर का है, एक यंग अरुणधति जो जिसके ऊपर प्रेशर होता है एक तरीके का रिपोर्टिंग करने का, पर वो सच के मार्ग पे ही चलना चाहती है और वो डिसाइड करती है कि वो राणा के कैरेक्टर को सपोर्ट करेगी उसके फाइट के लिए जो वो हाथियों के लिए कर रहा है। तो आई थॉट एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ का ये कैरेक्टर था इस फिल्म में और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। थिएट्रिकल रिलीज है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इतने एक साल बाद, कोविड के बाद। एग्जैक्टली जी। ठीक है, जैसा आपने बोला कि लाइक तमिल तेलुगु आपका ये डेब्यू है मूवी, तो बॉलीवुड से या जो हिंदी का जो बेल्ट होता है, जो हिंदी सिनेमा होता है, उससे क्या कुछ अलग रहा वहाँ का एक्सपीरियंस आपका? सी ऑनेस्टली, अब मैंने इसके पहले एक फ्रेंच फिल्म भी की है, मेरी सेकंड फिल्म फ्रेंच फिल्म थी और मैंने एक ब्रिटिश सीरीज में भी किया है एंड मुझे ऐसे लगा कि सिनेमा की लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है, यू नो, वो एक्शन और आपका अप्रोच अलग होता है, इवन दो द लैंग्वेज माइट बी डिफरेंट। इस फिल्म में हम एक ही फिल्म में 3 फिल्म्स बना रहे थे, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि तमिल, तेलुगु, हिंदी, और तमिल और तेलुगु में अप्रोच थोड़ा अलग था। नॉट विथ मी, बट आई फील कि डायरेक्टर को वो न्यूआंसेस पता थी, यू नो, कि तमिल ऑडियंस को में क्या वर्क करेगा तमिल फिल्म में, तेलुगु फिल्म में, तो वो उस तरह से थोड़ा बहुत डायरेक्ट करते थे जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। पर लार्जली इतना मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा। बट आई विल से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये बहुत कमिटेड टीम थी, क्योंकि आसान नहीं था इस तरह की शूट करना, बिकॉज हम एक्चुअल जंगल में शूट कर रहे थे। हमें जो यूजुअल कंफर्ट्स हमारी होती हैं वो हमेशा नहीं थी, यू नो, हमारी वैन दूर थी, तो ब्रेक में भी हम फॉरेस्ट में ही बैठ के, यू नो, एक साथ खाते थे। तो थोड़ा रफ एंड टफ होना बहुत जरूरी था इस फिल्म के लिए, क्योंकि हम ये फिल्म किस लिए बना रहे हैं वो हम सबको एक पता था, तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव था हमारे लिए। ठीक है, अभी आपने अपने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि आपको एक्टिंग के क्षेत्र में आप जैसे आए, तो मोस्टली क्या होता है, जो स्टार किड्स होते हैं उनके पेरेंट्स के नाम पहले आते हैं कि अच्छा हाँ, इनकी बेटी या इनका बेटा अब डेब्यू कर रहा है। आपके केस में उल्टा हुआ, जब आपका नाम बनने लगा, जब आप दिखने लगे स्क्रीन पे, तब लोगों को पता लगे कि ओ, ये तो सचिन साहब के और सुप्रिया जी की बेटी हैं। तो उस
जो उल्टा जो रिएक्शन हुआ, ये कैसा फील करते हैं? एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ, और बहुत लोग हैं जिन्हें बिल्कुल पता नहीं था और फिर वो खुश होते थे देख के, और आई जस्ट थिंक कि यूजुअली स्टाफ के स्पेशली उनको कभी वो लोग उठ के बोल देते हैं कि आपके लिए हमेशा आसान होता है, या वो बोलना आसान है लोगों के लिए, पर इन माय केस इवन दो मुझे पता है मेरी वो प्रिविलेज है कि उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा, गाइड्स के लिए वो हैं, पर मैंने वो रास्ता नहीं चुना जहाँ पर कुछ रेफरेंस से या फोन उठा के वो मेरा रूट था ही नहीं। मैंने ऑडिशंस दे के स्टेप बाय स्टेप जो भी किया वो किया, और कुछ चीजें चली, चीजें नहीं चली, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ द जर्नी आई हैव हैड। और मुझे मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जब उनके पास कोई आता है और अगर मेरे बारे में कुछ अच्छा कह के जाता है, उन्हें बहुत खुशी होती है, एंड फॉर मी ऑल्सो आई वांट टू जस्ट मेक देम प्राउड। तो कॉम्प्लीमेंट ही है अगर लोगों को पता नहीं है और वो काम उन्हें अच्छा लग रहा है तो। बिल्कुल, आपने अभी बताया कि ऑडिशंस दिए, मतलब आपका एज अ जो स्टार किड वाला होता है वो ट्रीटमेंट आपने कभी लिया नहीं, आपने खुद के पे अपना नाम बनाया। तो फैन से इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने, और उसमें आपने 750 लोगों के साथ में ऑडिशन दिया था, लड़कियां थी करीब करीब। तो मैंने एक्चुअली यशराज में मैं बहुत ऑडिशन दे रही थी, काफी फिल्मों के लिए दे रही थी, और अलग अलग फिल्मों के दे रही थी, बट तभी पता नहीं था कि आप कौन सी फिल्म के लिए क्या ऑडिशन कर रहे हो, वो बताते नहीं थे। तो इन दैट प्रोसेस मुझे फैन मिल गई, पर फैन भी ऑल्सो वो वाइफ के लिए या इवन SRK के लिए वो एक टिपिकल फिल्म नहीं थी, उनके स्टैंडर्ड से भी वो एक अलग कोशिश थी, तो वो भी जो आई कैन से कि वो भी वो बिग लॉन्च वाली फिल्म नहीं थी मेरे लिए, जहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस किया जाता है, और मुझे पता था, पर फिर भी आई वांटेड पार्ट ऑफ दैट फिल्म, बिकॉज आई सेड अगर कुछ नया करने की कोशिश हो रही है तो क्यों ना इसमें शामिल हो। तो हमेशा से मुझे ऐसा ही वो मुझ में कीड़ा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट मैं करने की कोशिश करती हूँ, या नए लोगों के साथ काम करना मुझे पसंद है। फैन या शाहरुख खान के बारे में कोई ऐसी बात जो कभी भूल ही नहीं सकते आप, मतलब ये तो भाई साहब ये बात कभी नहीं भूल सकती मैं, कुछ ऐसा किस्सा कोई? अगर आप ये बात किसी से भी पूछे जो उन्हें जानते हैं या जो उनके प्रॉक्सिमिटी में आए हैं, वो यही कहेंगे कि ही इज एन इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट पर्सन, और मुझे याद है कि शूट के दौरान हम एक्चुअली एक दिल्ली के कॉलोनी में शूट कर रहे थे, और ब्रेक में हम उस गाड़ी में बैठ जाते थे, और कॉलोनी के सब बच्चे, सब लोग, मतलब जनरली बच्चे क्या, सभी लोग चिल्लाते थे शाहरुख, और उस आवाज में हम दोनों बैठ के किताबों के बारे में बातें कर रहे थे, और वो इतना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कि कौन सी किताबें पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, एंड मेरे लिए एट दैट स्टेज ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग था कि आपके करियर में किसी भी स्टेज पे हो, वो एक हंगर जो आप में होती है, वही आपको याद रखती है, जो मैं अपने पेरेंट्स में भी देखती हूँ, तो वो एज से रिलेटेड नहीं है, पर आपके स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। आप एक्टिंग को लेके इतने पैशनेट हो, इन केस अगर आप एक्टर ना होते तो कौन से प्रोफेशन में होते और क्यों? तो मैं डायरेक्टर होती। डायरेक्टर, ठीक है, आपने वेब सीरीज और बॉलीवुड लाइक मूवीज दोनों में ही काम किया है, इन दोनों मोड्स के बीच में कोई डिफरेंस या कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है? ये ना सवाल बैन करना चाहिए ये बिल्कुल बैन करना चाहिए सवाल, क्योंकि अभी तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आप दोनों कर सकते हो। देखिए OTT में सबसे अच्छी बात क्या है कि वो टिपिकल हीरो हीरोइन का फंडा नहीं है, हर कैरेक्टर को स्कोप मिल रहा है, एंड इनफैक्ट आप देखो तो वो स्टारडम भी 3 सीन करके आ जाता है, उसे भी अपने तौर पे एक फेम मिल जाता है, तो ये एक्टर्स को भी इससे इंस्पिरेशन मिलती है। तो OTT में आपके कैरेक्टर्स का जो ग्राफ होता है वो बेहतर होता है, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की। फिल्म का जो फॉर्मेट है वो लिमिटेड है,
बिकॉज सबको तो नहीं, फिल्म में स्टोरी में सबको तो उतना टाइम नहीं दे सकते, नहीं मिल बट सकता। फिल्म का मजा अलग है बिकॉज बिग स्क्रीन पे कुछ देखना, वो बाहर जाके अपने परिवार फ्रेंड्स के साथ, एंड वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, उसका चार्म अलग है। तो मैं हमेशा दोनों ही करना चाहूंगी बिकॉज क्यों नहीं, कर सकते हैं, एक चूज करने की जरूरत नहीं है। वन थिंग दैट यू थिंक जो आप में सबसे बेस्ट है, और एक चीज जो आपको लगता है आप में सबसे बुरी है कि ये मेरे को हटानी है और इस पे मेरे को और काम करना चाहिए। सबसे बेस्ट, एंड वर्स्ट टू। वेल इतना एक्सट्रीम बेस्ट और वेस्ट, वर्स्ट में वो थोड़ा शब्द चेंज करती हूँ। आई थिंक क्वालिटी दैट आई मे बी एम गुड एट इज यू नो माई एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स। मेरा जिंदगी जीने का एक दृष्टिकोण जो है, वो उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है बिकॉज आई फील लाइक अप्स एंड डाउन्स वो आते रहते हैं, बट एज एन एक्टर मुझे खुद को एज अ पर्सन बहुत स्ट्रांग रखना है। तो मेरी वो एक जो क्वालिटी है कि अगर कुछ ना भी वर्कआउट हो, मैं फिर भी उसमें कुछ अच्छा ही देखती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। मैं पीछे नहीं देखती, मैं आगे ही बढ़ती हूँ। तो वो मेरी एक अच्छी क्वालिटी। और आई वुड से एक क्वालिटी जो मेरे लिए हानिकारक है वो है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना हर चीज के बारे में। बहुत सोचना, और मैं कभी कभी स्ट्रेस भी ज्यादा लेती हूँ, बट आई मीन वो अभी थोड़ा मेरा चेंज हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा ओवर थिंक ना चीजों के बारे में और थोड़ा रिलैक्स। और अभी क्या कुछ आने वाला है आपके फैंस के लिए अब, और क्या मतलब आपने एडवर्टीजमेंट कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर लिया, थिएटर कर लिया, प्ले कर लिया, मूवी कर लिया, आप साउथ तमिल और तेलुगु में डेब्यू कर रही है, तो अब क्या नया करने का इरादा है? और यही बहुत सारी बार करना है ये, और ज्यादा करना है। अब मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, पर अभी एक मैंने प्रोजेक्ट के लिए एक सीरीज के लिए उसकी शूट खत्म हो ही रही है, और वो अब तक का मेरा सबसे चैलेंजिंग और एक्साइटिंग पार्ट होगा। तो वो अभी उसके बारे में मैं डिटेल्स नहीं बता सकती, पर मैं यही कहूँगी कि एक फिल्म है और 2 सीरीज हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड and I'm looking forward to the work that's coming my way। और हमेशा मैं कुछ अलग अलग करने की कोशिश करूंगी, God willing, और opportunities आएंगी। So thank you so much Shreya, it was so nice talking to you, और लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you Avinash।